गुरुजी आए और फिर उन्होंने उनका गुरु पूजन वगैरह सब किया हम लोगों ने। हाँ, सब मतलब वहाँ की ऐसी परंपराएं थी। तो उसके बाद गुरुजी ने पहले मेरे बहुत पर्सनालिटी उनकी देखने लायक थी। धन्य, मेरा को तो ये समाधान हो गया कि जिनको मैंने मंच पे देखा आज मैं उनको प्रत्यक्ष साक्षात देख रही हूँ। और उन्होंने कहा था कि देखो मैं तो काफी दिन यहाँ कभी रहता हूँ कभी नहीं रहता, पर जो भी आपको सीखने को मिलता है आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखेंगे फिर क्या होगा। तो ऐसा हमारा वहाँ शिक्षण शुरू हो गया। मुन्नालाल शुक्ला जी भी सब लोग देखते हैं। उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर से आए हैं तो सिर्फ आप आँख से देखिए, कानों से सुनिए, ऐसा अपना ज्ञान बढ़ाइए यहाँ पर, क्योंकि कम समय में आप कितना सीख पाएंगे मालूम नहीं, मतलब प्रैक्टिकली आँख से कितना सीख पाएंगे, पर समझ जरूर सकेंगे आप। और मेरी कोशिश भी यही थी, क्योंकि गुरुजी का जो नृत्य था वो अफाट था, क्योंकि वो खुद पखावज बजाते थे। पखावज में माहिर थे, उनकी पढ़न सुनने लायक थी। और वहाँ उनका जो गणित रहता था, एक दो एकदम इतनी स्पीड में, वो एक दो समझ में ही नहीं आता था कहाँ जा रहे। तो शुरुआत के में तो मेरे को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बोल थोड़े अलग थे, पर निकासी सबकी पैर पूरे मारो जो हमारे गुरुजी ने भी बताया था। तो वहाँ पर मैंने देखा वहाँ की संध्या थी, तो उसकी क्लास में भी मैं झांक के, हम किसी भी क्लास में झांक कर देख सकते थे। अच्छा। और सुबह अपने टाइम पे जाओ, अपनी प्रैक्टिस करो, कमरा खुला मिलेगा, साथ संगतकार मिलेंगे। अच्छा। आपको गुरुजी से नहीं समझा तो साथ संगतकार आपको बताते रहते हैं कि इनका लेसन क्या है। वहाँ की जो सीनियर स्टूडेंट्स थी वो भी आपको समझाती हैं। बहुत अच्छा माहौल था। अच्छा। और वहाँ पे एक लिस्ट लगती थी कि आज ये हफ्ते में किस किस का प्रोग्राम होगा। हाँ। और जितने भी स्टूडेंट्स रहते थे उनको कंपलसरी रहता था कि आप देखें हॉल में आके। और ये मेरे लिए बहुत नई बात थी। और फिर मैंने भी कभी सोचा था शायद मेरा भी कभी लिस्ट में नंबर आ जाएगा तो मुझे नाचने को मिलेगा, अगर ऐसी परिस्थिति रहती है। तो वहाँ पे वो देखा, 3-4 लोगों के देखे वहाँ सुबह। तो ये एक दो मेरे को ये भी अनुभव आया कि कभी कभी विद्यार्थी कच्चा रहता था तो बजाने वाले कैसे हावी हो जाते हैं। और कभी नाचने वाले अच्छे हैं तो बजाने वाले उनको समझ नहीं पा रहे। तो दोनों का तालमेल कभी अच्छा होना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता था। फिर लाइट कहाँ पे आ रहा है, मंचीय टेक्निक क्या होता है। अच्छा। आपने अपना प्रोग्राम सेट किया है या आपने गुरु की मदद ली है। अच्छा। इतना बारीकियों से। और जीवन पाणी जी बहुत कड़क थे इस हिसाब से। और वो चाहते थे कि तुम सब लोगों ने सिर्फ शागिर्द नहीं बनना है, तो गुरु के इर्द गिर्द बैठ के पैर मत दबाओ, उनकी बुद्धि का ज्ञान लो। अच्छा। ऐसा उनका कहना था हमेशा। और कंपलसरी कौन नहीं आया इसकी ओर भी ध्यान देते थे कि किसकी अटेंडेंस नहीं है। सबकी अटेंडेंस इसमें होने चाहिए। सब गुरु लोग बैठते थे। हाँ। और कॉस्ट्यूम से लेकर बात होती थी। फिर उनका फॉलोअप होता था कि आइटम में तुम यहाँ पे कमजोर पड़ रही थी, क्या हो गया था तुमको। तो वो अपने बच्चे अपना सफाई देते थे, कोई उनकी अच्छाई भी बोलते थे कि आपने ये चीज़ बहुत अच्छी की थी। तो ऐसा एक दो मेरे को प्रसंग देखने को मिले। पर मैं बहुत प्रभावित हुई उस बात से कि ये जो आफ्टर क्योंकि रंगमंच जैसे अभी तुमने बोला कि रंगमंच ही एक प्रयोग भूमि है। हम अपने आप में तो कहीं भी नाचते हैं, कर लेते हैं, पर जो एक प्रयोग करने के लिए जो मिलता है, जो ऐसे चित्र बाहर दिखता है, वो चौखट में से जो चित्र बाहर निकलता है, अब वो चित्र तुम्हारा फिजिकल भी चित्र निकलता है, कलरफुल चित्र भी निकलता है कॉस्ट्यूम से, ध्वनि प्रभाव का भी चित्र निकलता है। तो इन माइक टेक्निक समझाते हैं। माइक के सामने तुम्हारा घुंघरू कहाँ पे है, माइक कहाँ पे है, कितनी दूर पे होना चाहिए, पढ़न के समय आपने कैसे खड़े होना है, किधर देखना है, ये छोटी छोटी चीजों का बहुत ही अनुभव किया। हाँ। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ये रही शायद आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बातें।
और कि इतने दिग्गजों के महानुभवों के सामने आपकी प्रस्तुति होना, हाँ और हाँ आपके समकक्ष जो विद्यार्थी है उनके सामने भी आपको प्रस्तुत करना, हाँ, और हाँ, आपकी कमजोरी है और आपकी ताकत दोनों का आपको एहसास दिलाना। बराबर। तो इससे एक आत्मविश्वास में मजबूती तो जरूर आती ही होगी। और वहाँ पे कैसे योगा का क्लास होता था, सबने कंपलसरी योगा अटेंड करना है, म्यूजिक क्लास था वहाँ पे, अच्छा, हाँ। तबला क्लास था, और एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी थी। वो भी उसका वो ध्यान रखते थे कि कौन बच्चे लाइब्रेरी में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक महत्व था। और आप दूसरे भी वहाँ जाकर सीख सकते हो, दूसरे भी इसमें जाके आप बैठ के देख सकते हो। वहाँ एक बहुत सुंदर बात थी कि देखो तो शागिर्द बन के देखो, देखो तो शागिर्द बन के देखो, और नाचो तो शेर बन के नाचो। अच्छा, बहुत ये अच्छा। बात मेरे को वहाँ सुनने को मिली। और बातें नहीं करना, किसी के ऊपर टीका भी नहीं करना है, कानाफूसी बात नहीं करना। क्योंकि एक बार कोई नाच रहा था, एक हमारे गुरुजी की स्टूडेंट नाच रही थी, तो मैंने हल्के से एक लड़की को पूछा, इसका पूरा पैर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? अच्छा अच्छा। हाँ। तो दुर्गालाल जी, पंडित दुर्गालाल जी ने ऐसे गुस्से में देखा कि चुपचाप देखना है, वहाँ पे बातें नहीं करना है। एक अनुशासन था। अनुशासन। हाँ, विद्यार्थी को जो एक शिष्टाचार डेवलप होना चाहिए, कला सीखने का एक शिष्टाचार वहाँ मिल रहा था। और महाराज जी का प्रोडक्शन यूनिट था कि जो बच्चे ये जो बड़े बड़े सीख के जाते हैं, और उनका फिर प्रोडक्शन यूनिट, उसमें से उनका अर्थार्जन भी मिलता था उनको। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात हुई मुझे। और छोटे छोटे उनके प्रोग्राम कराए जाते थे। कथक महोत्सव में प्रोग्राम हो रहा है, कालका बिंदा दिन महोत्सव में हो रहा है, और भी कहीं कहीं, और उनको प्रोत्साहित किया जाता था कि ये कामानी में आज इनका प्रोग्राम है, या संगीत नाटक का ये है। तो हम सब लोग उठ के जाते थे, देखते थे। सब देखना बहुत जरूरी है, जरूरी है। अच्छी चीज सुनो, अच्छी चीज देखो, तो क्या अपने आप ही वो अच्छा अपने में आने लगता है, अच्छा पसंद आने लगता है अपने को। और यही चीज रखकर मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार ऐसी बात हुई थी कि एक लड़की बोली कि वहाँ तो सब रिक्शे वाले बैठते हैं। अच्छा, एक कहीं की बात है, कई दूसरी तो जगह ये जो सब अनुभव जो मिलता है, तो हम कैसा उसका उपयोग करते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रिक्शे वाले हैं दर्शक मेरे, अगर रिक्शे वाले हैं तो मुझे कोई बात नहीं है। अगर हम उन लोगों को अच्छा दिखाएंगे ही नहीं, कुछ अलग दिखाएंगे ही नहीं, तो उनकी रुचि बढ़ेगी कैसे? हाँ। उनकी एक ही रुचि में वो रहेंगे। तो एक्सपोजर तो होना चाहिए ना सब जगह। बराबर। और बाइज्जत दर्शकों की बाइज्जत, और वहाँ देखा माहौल कैसा भी हो, पर सब शांत होके देख रहे थे। अच्छा। हाँ, कि हमको अपने ऊपर विश्वास है कि हमको हुटिंग नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि पब्लिक की टेस्ट पकड़ना है। और कभी ये भी बात होती है वहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, कि आपने कितना भी लेसन याद किया, पर वहाँ कथक में ये बहुत बड़ी बात होती है एकदम, कि टाइम पे आपको अपना बदलना आना चाहिए। कि अगर आपको, क्योंकि दर्शक कभी बहुत विद्वान रहते हैं, कभी कम रुचि के रहते हैं, उस हिसाब से तुम अपने लेसन फेंको। अच्छा। दिखाओ। इसलिए देखो, वो बोलते हैं कथक ही ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सब बोलते हैं कि जरा लाइट लगाओ, हमें देखने तो लोग कहाँ है। सही है ना? हाँ, अंधेरे में नहीं करना है। सिर्फ मेरे को अपने के अंदर नहीं करना है। तो साथ संगत वालों के साथ, दर्शकों के साथ बातचीत, तो ये संध्या के कारण मेरे को सहूलियत मिली, क्योंकि मैं जरा डरपोक लड़की थी हमेशा से। मुझे कोई तो भी सपोर्ट चाहिए रहता था। तो संध्या का परिचय होने से, और वहाँ संध्या तो वहाँ हॉस्टल में रहती थी, बराबर, तो उससे भी मैं बात कर लेती थी कभी कि और क्या सिखाया तुमको, और कैसे कॉपी लिखना, परीक्षाएं होती थी वहाँ पर बकायदा। पर अब जैसे ईश्वर की इच्छा मैं वहाँ पूरा कर नहीं पाई थी ट्रेनिंग। अच्छा। 3 महीने के बाद ही आ गई थी। अच्छा। पर वो 3 महीने मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत से कवि देखे जो गुरुजी नाचते थे, उनकी बातें सुनी। जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि लोग मेरे ऊपर टीका करते हैं कि तुम नायिका नहीं करते, तो गुरुजी ने ये बोला कि मैं जब नायक प्रधान चीज करता हूँ तो मुझे नायिका की जरूरत नहीं है। मेरी पर्सनैलिटी, मेरा स्वभाव किस इसमें बैठता है, वो मेरे पे क्या सूट होता है वो मैं करता हूँ।
अच्छा और बहुत गेंद खेल तहीरत फिरत तकरत छल बल कालिदह में कूद गए, ऐसी अच्छा। ये रचनाएं करते थे। वो गोवर्धन लीला की रचना करते थे। हाँ, और जैसे नागेंद्र हारा मैंने उनका देखा था उस समय, और बड़ी बड़ी तकिट तकिट दिन की लड़ियाँ सीखी उनसे, अलग अलग प्रकार की तत्कार सीखी थी उस समय। बांट छाट जो रहती 9 तक 10 तक जाती है, हाँ, हाँ, अलग ताथई थई, और वो जो जोश में फेंकना है हाँ। कहाँ, और उनकी गति को तो मतलब जो मेरे गुरुजी की गति थी वैसे ही उनकी गति गति थी। हाँ, तांडव अंग की गति भरो लास्य अंग को भाव, नटवर नर्तन नाम धरो है करत सहज स्वभाव। ये कथक का रूप स्वभाव है। हाँ? तो ऐसा मेरा कथक का बहुत अच्छा अनुभव केंद्र आपका रहा है कथक के रोचक। जब और अनुभव फिर रहा। यहाँ आने के बाद मेरे इसमें भी विकास आया, मेरे को चीजें समझने में आने लगी हाई लेवल की। तो ऐसा मेरा चलता रहा। और एक बता देती हूँ तो थोड़ा सा कि ये सब प्रवास में, और एक मुझे हमेशा कहीं घूमने जाते हैं ये जाते हैं, मेरे को यही शौक था कि सिर्फ जाके मैं नृत्य देखूं। एक बार का रोचक बता देती हूँ। मेरे भैया भाभी कनाडा में रहते हैं, उनकी बेटी की शादी थी, हम लोग गए वहाँ पर। शादी के बाद मेरी भाभी ने बोला, नीला भाभी ने, कि चलो तुमको कनाडा घुमाएंगे। तो मेरा सारा मन था नहीं, मेरे को कनाडा को ये भी नहीं देखना वो भी नहीं देखना, मुझे तो तेरी क्या इच्छा है देखने की? तो मैंने कहा मुझे बैले डांस देखना है। मुझे बैले देखना है। मैंने सिर्फ बैले की फोटो देखी है, या फिर ऐसे वीडियो, मतलब वीडियो कैमरा ये सब कुछ नहीं था उस समय, ऐसे ही देखा है। तो मेरे को वास्तविक देखना है, सिनेमा पिक्चर में देखा है थोड़ा बहुत। तो वहाँ पे उसने बताया, वहाँ की क्या पद्धति है कि ऐसा एक दिन रहता है, न्यूज़ आती है कि हमारा क्लास ओपन टू ऑल है, आप देखने आइए। अच्छा। हाँ, वहाँ वो बैले उनका उधर का क्लासिकल डांस है। तो फिर उसने वो ढूंढा मेरे लिए, वो ढूंढा। अच्छा। पेपर में से निकाला, आज यहाँ पे फ्री, और हम उस समय हम फ्री जाके देख सकते हैं। कोई भी आकर बैठ के हम कैसे सिखा रहे हैं देखिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। अच्छा। तो वहाँ देखा, और वो रॉड के ऊपर लड़कियाँ नाच रही हैं 10 बार। और वहाँ तक मेरे को लगा शिक्षक जो रहता है वो कहीं का भी शिक्षक ही होता है। उसने जो बच्चों से कितनी बार करवाए उनके स्टेपिंग्स, उनके बाद तरह तरह के स्टेपिंग्स करवाए उसने। कभी डांट के कराए, कभी कैसा। फिर जैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मैं इंडिया से आई हूँ, थोड़ा अपने को दिखाना, आपको इच्छा हो तो मैं दिखाऊं कथक अपने बारे में। तो कथक का तो जो कुछ लड़कियां चली गई थी, अच्छा। तो वो लड़कियों को वो टीचर ने जाके बुला के लाया कि कुछ अच्छा देखो नया देखो। ये मैडम आई है, आप देखो इसका। तो ये मुझे लगा कि कभी कभी अपने वेस्टर्न का ग्लैमरस रूप जो दिखाते हैं पिक्चर में या समाज में, वो नहीं है। सात्विकता उसमें भी, वहाँ भी सात्विक अभिनय। हमारा ध्यान बाकी कहीं उनके वेशभूषा में गया ही नहीं। और हम अलग अलग पहन के आए थे, उनकी वेशभूषा ही वैसी है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये लगा कि टीचर का गुण तो गुण ही है, सब जगह वही गुणी लोग दिखते हैं।